यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करें वही सीरीज जेई मेंस प्रीवियस ईयर की जो सीरीज हमारी इनइक्वालिटीज एंड लॉगरिथम जो चैप्टर हमारा, तो उसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास 2008 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन x पावर 7 प्लस 14x पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0 हैव। तो हमारे को ये बताना है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे और हाईएस्ट पावर कितने स्टूडेंट्स 7 है। तो हमें यहाँ पर एक रिजल्ट है जो हमारी जो हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं कि अगर जब भी क्या हो ऑड पावर हो, इक्वेशन ही क्या हो ऑड पावर, एन इक्वेशन हैज ऑड पावर देन इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो कम से कम इसका जो है एक रियल रूट जरूर मिलेगा हमें। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है इक्वेशन की ऑड पावर, एन इक्वेशन, if an equation has odd power then at least one real root, तो इस इक्वेशन का एक क्या होगा रियल रूट जरूर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि पावर क्या है 7 है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक रूट जरूर मिलेगा हमें जो रियल होगा। अब ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट 1 भी दे रखा है तो डायरेक्ट हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। लेकिन एक हमें ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर क्या है कोई भी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हमें देखना है कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो ये इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी बताएगा कि अगर आप यहाँ पर इसको एक तरह से एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर रहे हो इस इक्वेशन को, तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव होगा यहाँ से 7x पावर 6, पावर आगे पावर में एक कम हो जाएगा 7x6 और 14 इंटू 5 70x पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इवन पावर है, तो इवन पावर है तो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, इवन पावर है तो आंसर क्या है नेगेटिव नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या है कि जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मींस ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके कितने रूट्स हैं 1 रियल रूट्स। तो अगर हमने इसको एक्स्ट्रा डीपली में बताना है तो यहाँ से आपको बता चुका हूं मैं क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जो कि एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। डायरेक्ट तो हम यहाँ से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ऑड पावर में रियल रूट कैसे होता है स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उस केस में हमें बताया गया है कि अगर x इज इक्वल्स टू 1 पावर 1/3 है, मीन्स ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर आपसे बोला जाए कि x क्यूब इक्वल टू 1 आंसर बताओ, तो आपको वैसे x इज इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा इसका। ये वो आंसर x क्यूब इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर क्या बताओगे आप, x इक्वल टू 1। तो मीन्स इसका एक रियल रूट आ गया, कौन सा 1 आ गया। लेकिन पावर कितनी है 3 पावर है, तो रूट तो आपने एक ही बताया, तो रिमेनिंग 2 रूट्स क्या होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। रिमेनिंग जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि हमारे पास क्या आते हैं इसमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हम कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में इसको डीपली डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसके रिमेनिंग 2 रूट्स आते हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं इमेजिनरी। तो रियल रूट क्या हुआ 1 हुआ ना, तो मीन्स अगर पावर क्या है ऑड, तो आप देख रहे हो 3 क्या है ऑड, तो कम से कम एक रियल रूट जरूर मिलेगा हमें। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा ही होगा x पावर 5 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1 पावर 1/5, तो फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको बता चुका हूं, तो वहां पर हम क्या है इसके एक रियल रूट आएगा, रिमेनिंग क्या आएंगे हमारे पास
इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी रूट्स भी कैसे आएंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो मेन हमें बस ये याद रखना है कि अगर पावर क्या होती है, ऑड होती है, तो कम से कम एक रियल रूट हमें जरूर मिलता है, रिमेनिंग क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2008 का क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 जो हमें गिवन है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर के लिए ये सीरीज गिवन है 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 अप टू 1/√n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन √n। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √n into n plus 1 इज लेस देन n plus 1। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए क्या है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 एंड स्टेटमेंट सी ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन डी है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो देखते हैं क्या है हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से जो ये सीरीज गिवन है, अभी बताओ 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3 अप टू n टर्म्स तक, ये होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है सीरीज भाई, 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3 अप टू n नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर मैं क्या करूँ तो रूट लेके जाऊँ स्टूडेंट्स, तो रूट की सीरीज भी ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर मैं रूट लेके जाऊंगा तो वो भी क्या होगी, सीक्वेंस इसी सीक्वेंस में होगा, इसी इक्वालिटी को बेस फॉलो कर रहे होंगे, है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि √1 जो है वो लेस देन क्या होगा, √2, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.14। तो सिमिलरली √3 होगा। तो अब यहाँ से लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 1/√1 इज ग्रेटर देन 1/√2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 अप टू 1/√n। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से ये सीरीज आ गई है। अब इस सीरीज को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि 1/√1 इज ग्रेटर देन 1/√n। यही होगा, जो 1/√1 है ये इससे ग्रेटर होगा लास्ट वाले से, और क्योंकि n की वैल्यू क्या है, इक्वल इसलिए नहीं होगा, आपको सर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 माना क्या हो इसने कि 2 या 2 से ग्रेटर होगी। तो इस केस में 1/√1 इज ग्रेटर देन n हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/√n। यहाँ पर इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/√3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√n। ऐसे करते करते हम लास्ट लिख सकते हैं सिमिलरली 1/√n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√n। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हम इसी तरीके से सीरीज को प्रोसीड करते रहेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/√n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√n। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट वाले हैं उनको लेफ्ट साइड ऐड कर रहा हूँ और राइट में जो है राइट साइड ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो अब इसको देखते हैं ऐड करने पे क्या आएगा। यहां से मैंने लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस अप टू 1/√n। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में एक ही नंबर है, वो भी कौन है, 1/√n। तो ऑब्वियसली ग्रेटर वाला साइन आएगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू प्लेस पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, तो ग्रेटर वाला साइन बड़ा है ना, कौन सा साइन बड़ा है, ग्रेटर वाला, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर ही आ जाएगा यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर दिया एंड राइट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं, 1/√n को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1/√n को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो n इंटू 1/√n, और n को हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, √n इंटू √n। क्लियर है? हमने इसको क्या किया, n टाइम्स ऐड कर दिया और n को हम लिख सकते हैं √n इंटू √n। तो एक कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास जो है स्टेटमेंट 1 जो गिवन है वो यही गिवन है, तो मीन्स हम यहाँ से ही बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है।
तो नाउ स्टेटमेंट 2 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 2 क्या है, हमें गिवन है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन इज लेस देन एन प्लस वन। हमें ये देखना है, चेक करना है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि n इंटू एन प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन n प्लस वन इंटू एन प्लस वन होगा। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से ग्रेटर है, तो n इंटू एन प्लस वन, तो यहां पर n लेस है ना n प्लस वन से। क्लियर है? आप ये भी बोल सकते हो यहां से इस तरीके से, अगर इसको और डीप में समझना चाहो तो n इज लेस देन n प्लस वन होगा। n जो है वो n प्लस वन से छोटा होगा। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, n प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी छोटा होगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैंने अंडर रूट ले लिया, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो n इंटू एन प्लस वन का अंडर रूट इज लेस देन अंडर रूट n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं है, और स्क्वायर से रूट, फिनिश। पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर से रूट आप फिनिश कर देते हो यहां से, तो n इंटू एन प्लस वन इज लेस देन n प्लस वन। मीन स्टेटमेंट जो 2 है वो भी क्या है, यहां से ट्रू है। लेकिन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 से हम स्टेटमेंट 1 को प्रूव नहीं कर सकते, मीन्स चेक नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ ट्रू एंड बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2012 का क्वेश्चन है। इक्वेशन e पावर sin x minus e power minus sin x minus 4 equal to 0 has infinite many roots, no real root, one real root and 4 real root। मीन्स यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स डिस्कस हो रहा है किसके बारे में, रूट्स के बारे में पूछ रहा है हमसे वो। तो अब रूट्स जो है वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर e पावर sin x माइनस e पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है। तो यहां से जो हमारे पास वेरिएबल है वो कौन है, साइन एक्स है। मतलब ये इक्वेशन कौन सी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और जिसमें वेरिएबल कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां से जो साइन एक्स हमारे को गिवन है, साइन एक्स की हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू वो -1 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1। तो आप देख रहे हो यहां से जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मैं पुट करूंगा -1, साइन एक्स की प्लेस पे मैं -1 पुट करता हूं, माइनस e पावर -1, यहां पर आप देख रहे हो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर -1 प्लस e रेज टू पावर 1 -4 इक्वल टू 0। और आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग। तो 2.7 समथिंग पावर -1 मीन्स डिवाइड में चला जाएगा ये, 1/2.7 एंड प्लस 2.7 -4। क्या कभी 0 आएगा स्टूडेंट्स? नहीं आएगा ना। हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय मेथड करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम इजीली ट्रिक से या लॉजिक से बता सकते हैं कि -1 रखने पे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, लोएस्ट वैल्यू रखने पे। अब नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देख रहे हो ये आंसर क्या आएगा, 1/2 पॉइंट मीन्स 1 से कम आएगा आंसर ये, और 1 से कम क्वांटिटी आप क्या कर रहे हो, 2.7 में ऐड कर रहे हो और उसको -4 कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 समथिंग। तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ से हमने हाईएस्ट वैल्यू रखी 1, तो e पावर 1 माइनस e पावर -1 -4 इक्वल टू 0। तो सेम केस बन गया यहाँ पर, 2.7 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, 1/2.7 एंड देन अगेन -4 कर रहे हो, तो ये 0 नहीं आएगा। तो ये भी 0 नहीं आएगा। तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, इसकी मिनिमम वैल्यू पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली इसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं, क्या उनके लिए सॉल्यूशन मिल पाएगा? नहीं ना। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो
नो रियल रूट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ग्राफ से भी आप कर सकते हो कि ई पावर साइन एक्स का ग्राफ और ई पावर माइनस साइन एक्स का ग्राफ कभी भी क्या है, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जो ई पावर एक्स का और ई पावर माइनस साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई इसके एक भी सॉल्यूशंस या रियल रूट्स नहीं होगा।